चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे विद्युत धारा, क्या पढ़ रहे थे? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। विद्युत धारा हम लोग पढ़ेंगे आगे आज माध्य मुक्त पथ, क्या पढ़ेंगे? माध्य मुक्त पथ। और पढ़ेंगे अनुगमन वेग, क्या पढ़ेंगे? अनुगमन वेग। सो होता क्या है, ध्यान समझो इधर। चलो बोलो, मैं शांत रहो। ए भाई एक बैटरी, क्या है? बैटरी। ए है बैटरी, क्या है? बैटरी। बैटरी हम लोग जानते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा क्या होता है? बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। इसको हम लोग बोलते हैं लो टर्मिनल, इसको बोलते हैं हाई टर्मिनल। इनसे नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं लो टर्मिनल। लो टर्मिनल, बस सुनो, लिखो मत अभी, टर्मिनल। अब पॉजिटिव क्या बोलते हैं हम लोग? हाई टर्मिनल। हाई टर्मिनल, हाई टर्मिनल, ठीक। यानी उच्च वोल्टता, ये क्या है? उच्च वोल्टता बोल सकते हो, या उच्च। ये क्या है? निम्न वोल्टता। ये है निम्न वोल्टता। ये है तार, क्या है? चालक तार। क्या है? चालक तार। ये है चालक तार। आराम से चीजों को ध्यान समझोगे, बहुत कुछ समझ में आएगा। इसको मैंने तार ना बोल करके चालक तार क्यों बोला? तो चालक तार बोलने से निष्कर्ष ये निकल गया, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और धारा आसानी से क्यों इसमें फ्लो करेगी। चालक तार का मतलब होता है उसमें धारा आसानी से फ्लो करेगी, यानी इसमें धारा आसानी से फ्लो करने वाली है, धारा। तो ऐसा तार इसमें धारा क्या करे? धारा आसानी से प्रवाहित हो, उसको हम चालक तार कहते हैं। और क्यों होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाते हैं चालक तार में, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिस पर नाभिक का कोई प्रभाव, नाभिक का कोई प्रभाव ना हो, नाभिक का कोई प्रभाव ना हो, उसको हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर से हमने यहां लिखा चालक तार, धारा आसानी से प्रवाहित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालक। चालक तार में धारा बहती क्यों है? इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक का कोई प्रभाव ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान समझो, हमने बोला था दुनिया का हर एक पदार्थ जिसको हम आंखों से देख पा रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ। ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होगा। इसमें बहुत सारे कौन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे? ये मानिए इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा दिया इसे, इसे ऐसे, इससे दिखा दिया, यही हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसके पीछे मान लो बैठे हुए हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन में दिखा दिया बिंदु के आकार का, बिंदु आकार। ये है प्रोटॉन। ये क्या है? ये है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर पॉजिटिव। जब मैंने अभी बैटरी से यहां पर विभवांतर स्थापित नहीं किया, तो होता क्या है? चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रैंडमली, जब मैंने बैटरी से चालक तार के अंदर वोल्टेज स्थापित नहीं किया है, विभव क्रिएट नहीं किया है, तो उससे पहले की मैं क्रिया बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक तार के अंदर रैंडमली क्या अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। अब तुम कहोगे जब उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो करंट भी फ्लो होना चाहिए,
यानी कि लाइट चली गई है, लाइट चली जाने के बाद मैं बोल रहा हूं कि तार में भी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो क्यों उसमें करंट का फ्लो नहीं हुआ? तो करंट का फ्लो भैया इसलिए नहीं हुआ, लाइट जाने के बाद उसमें तार में इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन जो उनका औसत वेग आता है वो कितना होता है? शून्य होता है। औसत वेग शून्य आने से उनका उसमें धारक प्रवाह होता नहीं है। लेकिन जब मैं वोल्टेज यहां क्रिएट कर देता हूं, अभी भी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली रूप से भी गति कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली रूप से गति ना करके एक निश्चित दिशा में करते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो हमने बैटरी से विभव क्रिएट किया, बैटरी लगाने मतलब यही होता है, बैटरी मतलब पोटेंशियल क्रिएट करेगा, विभवांतर क्रिएट करेगा। धरती पर कोई चीज हमेशा हाई से लो की ओर जाती है। अगर गंगा नदी का पानी गंगोत्री कहां रहा है? कहां नदी? हिमालय कहां रहा है? मैदानी क्षेत्र की ओर। ये नहीं कि पानी नीचे से ऊपर जाएगा, कहां जाएगा? तुम्हारे मकान के ऊपर टंकी रखी होती है, उस टंकी से बाथरूम में, किचन रूम में पानी क्या होता है? पहुंच जाता है। क्या किचन रूम से छप्पर लगाएगा? तो वहां पर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाएगा, इतना जाने वाला है। तो दुनिया की हर एक चीज हाई पोटेंशियल किधर जाती है? लो पोटेंशियल की ओर। उसी प्रकार से अगर फैन के पास करंट आ रही है, यानी वोल्टेज के पास पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है, फैन के पास क्या है? कम है। इस पोटेंशियल अंतर करंट तो क्या हो रहा है? फैन चल रहा है, विभव में अंतर आए। तो यहां भी जैसे मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी काम एक होता है धक्का देना, विभव का मतलब होता है धक्का देना, इलेक्ट्रॉनों धक्का देना। बस विभव पीछे धक्का देगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जाग जाते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से करंट फ्लो हुआ, बैटरी में हमेशा करंट इधर आता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ये हाई पोटेंशियल है, तो इधर इलेक्ट्रॉन, इधर धारा बह क्या बहेगी? इधर आई फ्लो होगा, आई धारा, और धारा विपरीत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे धारा इधर बहना शुरू हुई, तो जो इलेक्ट्रॉन सोए हुए थे तो एक निश्चित दिशा में करते क्या है? वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल करते हैं। धारा बहेगी हाई से लो की ओर और इलेक्ट्रॉन बहेंगे लो से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे गति करना शुरू कर देते हैं, वैसे उसमें क्या होता है? धारा क्या होती है? बहना शुरू हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर और धारा बहेगी इधर। हमेशा जो करंट का फ्लो होता है वह, या इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, वह धारा क्या होता है? विपरीत होता है। वह क्या होता है? धारा के विपरीत होता है। अब यह समझो ध्यान से, चलो इतना बात तो समझ में आया। लेकिन होता क्या है? हमको पढ़ना है माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। अब मान लो होता क्या है, जब मैंने पोटेंशियल यहां क्रिएट किया, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ, यह इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ रहा होगा, इसके मार्ग में कुछ धनावेश होंगे। क्या होंगे? धनावेश होंगे। तो ये धनावेश इस इलेक्ट्रॉन का क्या होंगे? या ये धनावेश इस इलेक्ट्रॉन को करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि भैया विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो अट्रैक्शन होने से क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग होना चाहिए वह वेग कुछ क्या होता है? इससे टकराएगा, फिर यहां इलेक्ट्रॉन मान लो यहां टकरा गया, फिर मान लो आगे जाके मान लो इससे टकरा गया, आगे जाके मान लो इससे टकरा गया, आगे जाके इससे टकरा गया। ऐसे टकराने के होता क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है? घट जाता है। यानी जो उसको त्वरित वेग मिलना चाहिए पोटेंशियल क्रिएट करने के बाद, विभव क्रिएट करने के बाद, जो त्वरित उसको वेग मिलना चाहिए, वह त्वरित वेग न मिल करके एक क्या होता है? बहुत कम वेग उसका होता है। और इसी वेग हम लोग कहते हैं क्या? अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? उसी को हम कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग बोलते हैं। होता क्या है? जब किसी चालक तार के अंदर बैटरी से पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है, विभवांतर क्रिएट किया जाता है, उस विभवांतर कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। और जब गति कर रहे होते हैं तो होता क्या है? आपस में इलेक्ट्रॉनों टकराने के कारण, आपस में इलेक्ट्रॉनों टकराने का उनकी ऊर्जा क्या होती है? घट जाती है। तुम रास्ते में चल रहे हो, रास्ता कोई बहुत ज्यादा भीड़ क्राउडी एरिया हो, बहुत भीड़ भाड़ हो, और तुम दौड़ रहे हो, सामने तुमसे कोई लड़ता जाए, तुम जा रहे हो आगे, फिर कोई लड़ जाए, क्या तुम्हारी स्पीड वही बनी रहेगी? तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे घट जाएगी।
और होता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड धीरे क्या होती है, घट जाती है, और वह इलेक्ट्रॉन चालक तार के अंदर एक सूक्ष्म वेग से गति करना शुरू कर देता है, और उसी सूक्ष्म वेग हम लोग कहते क्या है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, जब किसी चालक तार के अंदर बैटरी से विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो विभवांतर स्थापित करने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस चालक तार के अंदर एक सूक्ष्म वेग से गति करना शुरू कर देते हैं, उसी वेग हम लोग कहते क्या है, अनुगमन वेग। तो सूक्ष्म वेग से गति क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करते क्या, आपस में टकराते हैं, और टकराने से होता क्या है, उनकी वेग घटेगी, जब वेग घटेगी तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। हम लोग जानते हैं के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 1/2 mv। अगर वेग घटेगी तो उसकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और ऊर्जा घटने से क्या होगा, उसका वेग जो होगा बहुत कम हो जाएगा, उसी वेग हम लोग क्या बोल देंगे, अनुगमन वेग। और एक होता है माध्य मुक्त पथ। जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो गति करते समय मान इलेक्ट्रॉन यहां चलना शुरू किया, यहां पहली टक्कर हुई, यहां पर भैया यहां था, अगर यहां इलेक्ट्रॉन है तो पहली टक्कर यहां ये वाला इलेक्ट्रॉन आखिरी से इलेक्ट्रॉन टकराया, पहली टक्कर यहां हुई, फिर यह इलेक्ट्रॉन जहां टकराया हुआ है इस आगे से इलेक्ट्रॉन टकरा गया, तो कितनी टक्कर हो गई, 2 टक्कर हो गई। हमको पढ़ना माध्य मुक्त पथ। तो किसी चालक तार के अंदर 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को, यानी यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को चलने में जितना दूरी तय करना पड़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ। किसी चालक तार के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को 2 क्रमागत टक्करों के बीच, 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन पहली बार टकराया, फिर जाके यहां दूसरी बार टकराया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचने में जितना दूरी तय करना पड़े उसके वो कहते क्या है, माध्य मुक्त पथ। और एक होता है श्रांति काल। क्या होता है श्रांति काल, ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन यहां चला होगा, इलेक्ट्रॉन जब पहली बार यहां टकराया होगा, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए उस इलेक्ट्रॉन का समय बताओ, जो समय यहां अभी मानो टाइम का ज्यादा था, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन यहां टकराया तो कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग यहां क्या होगा, बहुत कम, कुछ कम होगा ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग कुछ कम हुआ होगा जी, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। फिर जब इलेक्ट्रॉन यहां चलना शुरू किया, यहां टकराया, यहां भी इलेक्ट्रॉन का वेग क्या, कुछ टाइम के लिए क्या होगा, कम हुआ होगा। यहां भी इलेक्ट्रॉन का वेग कुछ क्षण के लिए कम हुआ होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन का वेग कुछ क्षण के लिए कम हुआ होगा, बस। तो किसी चालक तार के अंदर किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय हम लोग कहते क्या है, क्रांति काल। क्या बोलते हैं, क्रांति काल बोलते हैं। यानी 2 क्रमागत टक्करों भी जो टाइम लगा है, टकराने जो टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रांति काल बोल देते हैं। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, 3 से समझो। हमने बोला चालक है, हमने यहां पर बैटरी लगा दिया, बैटरी का होगा क्या, इसके अंदर विभवांतर क्रिएट होगा। विभवांतर क्रिएट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह लो पोटेंशियल धर जाएंगे हाई पोटेंशियल की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली उस गति कर रहे थे। तुम ही लोग घर में हो, तुम पर घर का कोई प्रेशर ना पड़े, मन चाही काम करोगे उल्टा सीधा इधर उधर, वही घर का दबाव पड़ता रहे, माई बाप प्रेशर पड़ता रहे, कोचिंग का स्कूल का प्रेशर पड़ता रहे, क्या तुम मन चाहे काम कर पाओगे, तो उनके अकॉर्डिंग काम करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पोटेंशियल क्रिएट किया, तो इलेक्ट्रॉन जो अपने कारण से उल्टा सीधा गति कर रहा था, अब उल्टा सीधा गति नहीं करेगा, बल्कि एक सीधी रेखा करेगा, एक सीधी रेखा में गति करेगा। जब यहाँ गति कर रहा होगा तो इसके मार्ग में बहुत सारे छोटे छोटे क्या आएंगे, प्रोटॉन। क्या आएंगे, प्रोटॉन आएंगे। जब प्रोटॉन टकराएगा इसकी वेग में क्या आएगी, कुछ कमी होगी, और वेग में कमी आने से क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, घटेगा। जब एनर्जी घटेगा तो उस का वेग जो एक नियत वेग से उसको गति करना चाहिए, और नियत वेग से गति नहीं कर पाएगा, उसके वेग में कुछ कमी आएगी। और जब कमी आएगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर एक सूक्ष्म वेग से गति करता है, उस वेग हम लोग कहते हैं क्या, अनुगमन। इतना समझ बस। अगर मैंने बोला माध्य मुक्त पथ, तो किसी चालक तार के अंदर 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ। किसी चालक तार के अंदर 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समय हम लोग क्या बोलते हैं, शांति काल। मतलब मैं यहां खड़ा हूं, वहां पर भीड़ ज्यादा है, मैं जाकर भीड़ से एक बार टकरा गया, तो वहां टकराने कुछ हमारा टाइम घटा होगा, फिर आगे में जाकर फिर एक बार टकरा गया, तो वहां भी टाइम का कुछ घट गया होगा, तो वहां टक्कर में जो टाइम घटा उसके औसत हम लोग क्या बोल देंगे,
क्रांति काल। बस समझ में आई? किसी को दिक्कत नहीं? लिखो बोला परमाता माध्य मुक्त पथ हिरणागो। जब तुम लोग समझ लिया ना, इसलिए देखो समय किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई माध्य दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को हम लोग कहते क्या जी? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक, बस हमें समझ आए? मान लो भैया एक टक्कर मान लो यहां से यहां हुआ, तो यहां मान लो दूर कितना है D1, एक टक्कर। अब इसके लिए पहला टक्कर कौन हो गया? दूसरा टक्कर मान लो कौन दूरी हो गई? D2। यहां पर पहला टक्कर, यहां पर क्या होगा? दूसरा नजीर, यहां पर दूरी कितना हो गई? D3। तो हम निकालेंगे माध्य मुक्त पथ, इसको लिखो पहले इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमें पढ़ते हैं लेमडा बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3। इधर देखो, इधर उदाहरण समझो। इधर हमने क्या बोला? माध्य दूरी को। भैया माध्य होता क्या है पहले बताओ? माध्य होता क्या है? माध्य को हम लोग कहते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत। औसत को हम लोग कहते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। यानी समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की योग बटे संख्या, योग बटे। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां चलना शुरू किया, पहला टक्कर है हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन यहां टकरा, कहां पहुंचे? यहां पर। कई टक्कर हो गए? यहां पर 2 टक्कर ना। फिर मान लो इसके लिए पहला टक्कर है, दूसरा टक्कर है, ठीक, तो कितना टक्कर हो गया? एक टक्कर, यहां पर एक टक्कर, यहां पर एक टक्कर। अगर हमको निकालना होगा क्या जी? माध्य मुक्त पथ। क्या निकालना होगा? माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ यानी लेमडा का मान तो कैसे निकालूंगा? हमने क्या बोला? कितने टक्कर हुए? यहां पर 3 टक्कर में दिखाया ना, मैंने केवल दिखाया 3 टक्कर। तो क्या लिखोगे? योग, चली गई दूरी ना, यानी D1 प्लस D2 प्लस, और कई संख्या है बटे 3 लिख दो, बस हो गया। क्या पता जी? 1 2 3 बस हो गया। यही आ गया माध्य मुक्त पथ। अगर 3 बार टकरा हो, अगर 5 बार टकरा होता हम क्या लिखते? D4 D5 बटे। किसी कोई डाउट? उतारो। अगले लिखो अनुगमन वेग, ये सबसे मेन है। अनुगमन वेग, इसी को कहते हैं अफवाह वेग। लास्ट बना लेना, अफवाह वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाषा लिखो देखो, जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर
जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है, विभवांतर, जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चालक तार के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर उच्च विभव से क्या मैं बोला, तो इलेक्ट्रॉन चालक तार के अंदर ना जी, इलेक्ट्रॉन किधर बोल रहा हूं ना, किधर जाते हैं निम्न विभव से ना, तो इलेक्ट्रॉन चालक तार के अंदर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चालक तार के अंदर, चालक के अंदर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, इसे वीडी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा हूं मैं, इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किशोर जी, इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं। सही है ना, इसे हम लोग किसे दिखाते हैं, बीडी से। अब यहां तुम ध्यान समझो इधर, चलो, तो अनुगमन वेग में किसी कोई डाउट, जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर निम्न विभव से उच्च विभव के क्या करते हैं, सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते क्या है। अब सूक्ष्म वेग से गति क्यों करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार किस टकराएंगे, अपने खुद के कण पे टकराएंगे और किस टकराएंगे, पोटा टकराएंगे। उससे क्या उनका वेग क्या बचे, उनका वेग कुछ घट जाएगा, और वेग घटने से क्या होगा, तुम लोग जानते होगे, अगर नदियों के मार्ग में कोई पहाड़ ना है, पत्थर ना है, उनका वेग क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब उनका वेग क्या होता है। और वही नदियां मान लो पहाड़ों से चल रही हो, उनका, और जब पहाड़ों से नदियां गुजर रही होंगी तो मार्ग में क्या पड़ेंगे, छोटे छोटे पत्थर पड़ेंगे। जब छोटे छोटे पत्थर पड़ेंगे तो पानी जा रहा होगा, पानी के पत्थर से टकराएगा, आगे फिर गया पत्थर से टकरा गया, तो क्या उसका स्पीड वही रहेगा। तो जो नदियों का जो वेग होता है क्या होता है, वह पहले की अपेक्षा, जब नदी के मार्ग में कुछ ना पड़ रहा हो, पर क्या होती है, उसका वेग कुछ घट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोल सकते हैं। अब वहां पे नहीं समझ में आया ना, अरे भैया कोई नदी ऐसी हो उसके मार्ग में कोई अवरोध ना हो, जब पानी सुने बहेगा, क्या बहेगा, स्पीड से बहेगा। अब कोई नदी ऐसे स्थान से चल रही है, मान लो पहाड़ी एरिया में चल रही है, उसके मार्ग में क्या, तुम लोग बहुत सारे मूवी देखते होगे, नदियां क्या होती है, पहाड़ी में जाती है, उसके मार्ग में क्या होते हैं, बहुत सारे पत्थर पड़ जाते हैं, पत्थर वगैरह हैं। तो जब नदी बह रही होगी तो उसके मार्ग में क्या पड़ेगा, पत्थर पड़ेंगे, और पत्थर से पानी कब टकराएगा, जब पत्थर से पानी टकराएगा क्या होगा, उसका वेग कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। नदियां क्या आराम से बहती रहती है, आराम से चलती है, उसी का उसका नाम क्या पड़ा, अफवाह वेग। क्या पड़ा हुआ, अफवाह वेग, अनुगमन वेग। उसका स्पीड कुछ घट जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अफवाह वेग बोलेंगे। बस में समझ में आई, अफवाह वेग में किसी कोई डाउट है नहीं। आगे जाओ, इसे लिखो श्रांति काल।
श्रांति काल, श्रांति काल, शांति नहीं बोल रहा हूं, शांति काल बोल रहा हूं। ठीक, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, शांति काल। भाषा लिखो, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत टक्करों के बीच, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को, औसत समय को श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। क्या बोलते जी? श्रांति काल कहते हैं हम। ठीक, उसको कहना इसे टाउ, इसे टाउ से, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर हमको निकालना हो क्या हो, श्रांति काल, क्या निकालना हो? श्रांति काल। इधर देखो, एक मिनट रुके रहो, अभी रुके रहो, लिखो मत अभी। हमने क्या बोला? श्रांति काल भी क्या है? दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय है। क्या लगा? औसत। तो मैंने कितना टक्कर दिखाया हुआ है? एक टक्कर है, दूसरा टक्कर, तीसरा टक्कर। तो समय बराबर क्या हो? दूरी बटे समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। और भी कौन 4? हमें बोला औसत समय, औसत समय। मान लो, छोड़ो, मान लो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? औसत T1 टाइम। यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक टाइम T1। ये हम इसको कह सकता हूं टाउ1। ये कितना है? ये कितना है? टाउ3। जब मैं श्रांति काल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ बटे क्या लिख दूंगा? 3। बस ऐसे लिख देंगे। अगर 4 टक्कर हुई है टाउ4 बटे 4, 5 टक्कर हुई है टाउ5 बटे 5। किसी को डाउट नहीं? हाँ बताओ, तीनों पॉइंट में किसी कोई दिक्कत ही कहीं भी? क्या दिक्कत है? अनुगमन में क्या दिक्कत है? इधर देखो समझो, अनुगमन वेग क्या होता है? समझदार, हमने क्या बोला? जब किसी चालक को किसी बैटरी जोड़ दोगे तो बैटरी जोड़ने पर होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह निम्न पोटेंशियल से किधर जाते हैं? हाई पोटेंशियल की। किधर जी? नहीं, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। जब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हैं तो होता क्या है? वो बार बार अपने ही कण से या धनावेग से क्या होते? टकराते हैं। और टकराने से क्या होता है? उनका जो वेग होना चाहिए वह उस वेग को प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि उनका वेग क्या होता है? पहले से कुछ कम होता है। और वो इलेक्ट्रॉन करते क्या है? उस चालक तार के अंदर एक सूक्ष्म वेग से गति करना शुरू कर देती, जिसको हम लोग कहते क्या है? अनुगमन वेग। इसमें क्या समझाऊं? जब कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ करके चालक तार के अंदर क्या लगाया जाता है? विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, इसको हम लोग कहते क्या है? अनुगमन वेग। अब सूक्ष्म वेग से कोई गति की है कि बार बार क्या हो रहे हैं? आपस में टकरा रहे हैं, और टकराने से उनका वेग क्या होता है? कम हो जाता है, जिसका क्या होते हैं?
आराम आराम से गति करते हैं, उसी वेग हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। अब कोई डाउट है? अगर तुमसे कोई पूछ ले कि माध्य मुक्त पथ का मात्रक क्या होगा, दूरी है ना जी, तो मीटर क्या होगा, मीटर। और बताओ इसका विमा क्या होगा, एल होगा। तो सब लिखे नहीं रहे हैं, जाने दो, डालो इतना पहले, थोड़ा इससे डायग्राम बना लो। चलो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे धारा घन तथा अनुगमन वेग में संबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। हाँ चलो, धारा घनत्व तथा जी अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी 5 मिनट कोई लिखेगा नहीं, बहुत ध्यान दो इधर। चलो यहां देखो, मैं मानता हूं, माना किसी चालक तार से क्यू आवेश, लिखो नहीं, देखो पहले नहीं पड़ेगा, क्यू आवेश t समय में प्रवाहित होता है, तो मैं लिख सकता हूं भैया I बराबर Q अपान T। कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि Q बराबर होता ही I इंटू टी। मैं बहुत सारे लिखा है, माना किसी चालक तार से Q आवेश का T समय में प्रवाहित हो तो कितना धारा उससे निकलेगी, कितना धारा निकलेगी जी, I बराबर Q अपान T। क्योंकि आवेश प्रवाह के दर हम लोग कहते क्या है, धारा। अगर किसी चालक तार से Q आवेश T समय तक प्रवाहित हो तो कितना धारा उससे गुजरेगी, I बराबर Q अपान T। अब यहां ध्यान समझो, यही पर तुम समझ लोगे सब पार हो जाएगा। मान लो बच्चा, ए है पाइप, ए है क्या, पाइप, ठीक। मान लो पाइप है, इस पाइप को मैंने समरसेबल, बोलो मत, समरसेबल चला के जोड़ दिया। इस पाइप से प्रति सेकंड कितना पानी गुजरेगा, कितना पानी यहां से गिरेगा, तो कैसे हम निकालेंगे? किसी पाइप से, किसी नली से प्रति सेकंड कितना पानी निकलता है, कितना पानी गुजरता है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको कैलकुलेट करने के लिए तुम लोग जानते हो डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्यू बराबर होता है ए इंटू वी। यानी हमको इस चालक का मालूम हो जाए क्षेत्रफल, क्या मालूम हो जाए, इस चालक का मालूम हो जाए आगे क्षेत्रफल, और पानी किस स्पीड से आ रहा है, पानी किस स्पीड से पाइप में आ रहा है, और उसके मैं क्षेत्रफल में वेग गुणा कर दूंगा तो मालूम चल जाएगा इस चालक तार से प्रति सेकंड कितना पानी गिर रहा है। मान लो तुम्हारे घर में लगे समरसेबल, अब क्या किया गया, मोटर चला दिया गया, मोटर को चला दिया, ऑन कर दिया गया, उस मोटर से पाइप से कितना पानी गिर रहा है कैसे मालूम चलो करोगे, प्रति सेकंड कितना पानी बाहर गिर रहा है कैसे मालूम, तो बताओ। तो यहां का आगे का जो पाइपिया है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्त होगा ना, तो क्षेत्रफल का तो पाई यार, और किस स्पीड से पानी आ रहा है, किस वेग से पानी आ रहा है, बस उसके क्षेत्रफलों में वेग गुणा कर दो तो कितना लीटर प्रति सेकंड पानी पाइप से गिर रहा है ये मालूम चल जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं क्या है, डिस्चार्ज। यानी क्यू क्या होता है, ए इंटू बी, और बी क्या है, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग हम लोग दिखाने किससे हैं, ए इंटू डी। यानी किसी पाइप से हमको प्रति सेकंड पानी की मात्रा निकालनी तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू डी कर देंगे, निकल आएगा। समझे, ए क्या है उस पाइप का क्षेत्रफल और बी क्या है वेग, यानी क्षेत्रफल में वेग गुणा कर तो क्या निकलेगा जी, किस रेट से पानी गिर रहा है मालूम चल जाएगा। अब यहां सावधान से, मैं मानता हूं, माना किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है
उससे गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग vd है तो अनुगमन वेग क्या है, vd है तो अब यहां ध्यान समझना, इस पाइप से प्रति सेकंड कितना पानी गुजरेगा, पानी मैं निकालूंगा 1 सेकंड में। क्या निकालूंगा? 1 सेकंड में। तो इधर को पाइप से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने क्या किया जी? 1 सेकंड। बताओ, बहुत ध्यान से समझो तो समझ में आएगा। हमने क्या बोला? उससे गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n। और कितना पानी पर सेकंड निकलेगा? कितना पानी पर सेकंड पाइप से निकलेगा? A इंटू vd। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो बताओ क्या हो जाएगा? n इंटू A इंटू vd। फिर से, पाइप से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n गुणे ABD क्या है? ABD पाइप से प्रति सेकंड कितना पानी गिर रहा है, यानी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की, यानी 1 सेकंड में कितने पानी को नीचे गिर गए। पाइप है। चालक बोलो, पाइप बोलो, कोई दिक्कत, बात वही हुआ। चाहे चालक हो चाहे पाइप बोल दो। तार क्या होता है? चालक हो चाहे पाइप बोल दो उसको। ठीक जी, तो चालक बोल देता हूं। चालक बोलो, मैं समझ रहा हूं। चालक, चलो, तो चालक से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कितना हो गया? n गुणे A इंटू 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बताओ 30 सेकंड कितना निकलेंगे? 30 सेकंड में चालक से 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या करूंगा? n ABD गुणे क्या करूंगा? 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजरे तो 30 सेकंड कितना गुजरेंगे? n ABD। ABD नीचे है, ध्यान करना। A नीचे है, A नीचे इसके है, ध्यान करना। डिम्ड वेलोसिटी गुणे क्या हो गया? T। A निकला 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की। अब मैं निकालू कुल इलेक्ट्रॉन। क्या निकालूंगा? तो चालक से 30 सेकंड में गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन, चालक से, इसे लिख लो, चालक से 30 समय में 30 सेकंड में 30 सेकंड में गुजरने वाला आवेश, हम लोग जानते हैं आवेश Q बराबर, हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है n इंटू, होता है ना? n क्या है यहां पर? n है कुल इलेक्ट्रॉन। क्या है? n है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब गुणे E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर। जब मैं यहां Q निकालूंगा तो कुल इलेक्ट्रॉन तो कितना हुए हैं? चालक से 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक संख्या है कुल। कितना संख्या थी? n ABD गुणे T। अब गुणे क्या लिखूंगा?
ही भी है। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। कौन हो गया? 2। समीकरण 2 का मान क्या रखो? समीकरण 1 समीकरण निकल गया। चलो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर बताओ I बराबर क्या है? Q अपान I बराबर है Q अपान T। Q को मान रखो NABD गुड़े T गुड़े बटे T क्या हो गया? I बराबर क्या गया? NABD, इसको हम लोग ऐसे लिखते लिखा NEAB ऐसे। ये आगे क्या? अनुगमन वेग धारा में संबंध। अनुगमन वेग था धारा में, ये हमको निकालना क्या है? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में। अच्छा इधर देखो, आप हम लोग जानते, इधर देखो, इधर हम लोग जानते हैं धारा घनत्व, धारा घनत्व दिया होता आई अपान छोटका हो चाहे बड़का, कोई दिक्कत है? बताओ आई के मान कितना जी? ये आई है ना, आई के मान रखो यहां से क्या है? NEAB बटे ए से क्या हो गया? तो जी क्या गया? NEB। ध्यान रखना दोनों चीजें बोर्ड में पूछी गई हैं, तो उनसे पूछा जाएगा धारा और अनुगमन वेग में संबंध। धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये क्या है? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। फिर से बात समझो, फिर से बात समझो। चलो भी टाइम है हमारे पास बहुत ज्यादा, बस फिर समझो। देखो यार, एक कोई पाइप है, क्या है? पाइप। हमको निकालना है इस पाइप में से प्रति सेकंड कितने पानी गुजरेगा। इस पाइप से प्रति सेकंड कितना पानी गुजरेगा। माना किसी चालक तार से Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है, तो I बराबर क्या होगा? Q अपान T। आवेश प्रवाह की दर हम लोग कहते क्या है? धारा। हमने बोला किसी पाइप से कितना पानी प्रति सेकंड निकल रहा है, गुजर रहा है, कैसे हम लोग निकालेंगे? उस पाइप का क्षेत्रफल मालूम हो जाए, मान लो तुम लोग गाड़ी सफाई न जी, गाड़ी साफ करवाने के कहां आते तुम लोग? कोई गाड़ी हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर होती ना, कहां में जाते हैं? धुलाई सेंटर में गए तो देखते हो ना, इतना स्पीड में पानी देख होता ना, पैसा होता ना वहां पर जी। अब कितना पानी गिर रहा है प्रति सेकंड, तो कैसे निकालोगे? उसका वेग निकाल लो, उस पाइप का आगे का क्षेत्रफल मालूम कर लो। अगर मैं उस पाइप के आगे के क्षेत्रफल में वेग से गुणा कर दूंगा तो कितना पानी प्रति सेकंड निकलेगा ये मालूम चल जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज। जैसे मान लो कोई नदी है, नदी से पानी प्रति सेकंड मान लो कितना कहीं गिर रहा है, जा रहा है, किसी खाड़ी में गिर रहा है, कैसे निकालोगे? नदी का क्षेत्रफल निकालो आगे का, और किस स्पीड से पानी आ रहा है उसके क्षेत्रफल में क्या करो? स्पीड से गुणा कर दो, तो कितना पानी नदी से आकर खाड़ी में गिर रहा है तो निकल आ गया। उसी को हम कहते हैं क्या? डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? किसी पाइप से, किसी नली से, किसी नदी से कितना पानी प्रति सेकंड निकल रहा है, गुजर रहा है, या नली से खेत में आ रहा है, पाइप से खेत में आ रहा है, निकल आएगा। अब बताओ जब पानी यहां जा रहा है, उस पानी को हम लोग क्या माने? इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने, क्योंकि भैया नली में पानी बहता है कि पाइप में क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन। क्या बातें हैं? अब इलेक्ट्रॉन कितने बारे मालूम है नहीं, उसी संख्या मैंने क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने कितना मान लिया? एन मान, कितना मान लीजिए? एन। मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एन। अब मैंने क्या लिखा ये बताओ, अगर पाइप से पानी इतना निकल रहा है प्रति सेकंड, तो कुल कितना इलेक्ट्रॉन निकले होंगे? ये उसने गुणा कर दो, क्या समझे? उस पाइप से कितना पानी गिरा वो हुआ
और कितने इलेक्ट्रॉन उससे आए, अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में पानी की मात्रा से गुणा कर दूं क्या निकल आएगा? एक सेकंड में उस पाइप से कितना पानी, चालक से कितना पानी निकला हुआ है, या चालक से एक सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, क्या निकल आया? यानी गुणे ए बी डी। बी डी ए बी डी क्या है? गुजरने वाले पानी की मात्रा, गुजरने पानी की, और एयर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में पानी की मात्रा गुणा कर दूंगा तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकले ये हमको मालूम चल जाएगा। 100 निकले, 1000 निकले, कि 10 करोड़ निकले, अरब निकले, ये मालूम चल जाएगा। ये निकला क्या? एक सेकंड में। ऐसे क्या पानी केवल पानी क्या समरसेबल केवल एक सेकंड चलती है? बहुत टाइम चलती है, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। लोग धान का समय आ रहा है तो 24 घंटे चला देते, छोड़ देते हैं वैसे। तो मान लो चालक से या पाइप से 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, भैया एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकला तो एक आम का दाम 5 रुपया, तो 6 का दाम कई रुपया? तो गुणा कर दोगे ना। अगर एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजरा हुआ है तो 30 सेकंड कितना गुजरेगा? 30 से मल्टीप्लाई, 30 से क्या होगा जी? मल्टीप्लाई। ये निकला 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि 30 सेकंड में उस पाइप से उस चालक से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब अगर मैंने क्या किया, हमको निकालना आवेश, क्योंकि हमको यहाँ आई क्या होता है? क्यू अपान टी। आवेश पूर्वक हम लोग कहते हैं धारा, तो अगला स्टेप हम लोग क्या निकाल लेंगे? आवेश। क्या निकाल लिया? तो आवेश क्या होता है? आवेश बराबर हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? यानी इंटू ई। यानी क्या? इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही तो है। 30 सेकंड में 35 कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे हुए हैं? यानी ए बी डी गुणे टी। तो यानी ए बी डी गुणे टी, अब गुणे क्या है? ई। आई पे होता है क्यू अपान टी, तो क्यू का मान कितना आ गया है? 30 टी कट गया, आ गया यानी ई लिख लिया, ए बी डी। ये आ गया धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ये हमको निकालना क्या? धारा घनत्व। हम लोग जानते हैं क्या? धारा घनत्व बराबर आई अपान, आई का मान आ चुका है, ए से कट जाएगा, आ जाएगा। किसी कोई डाउट? करो तो से